तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला खतरनाक सा टर्मिनल रीहीट। ओ माय गॉड, क्या सिस्टम है बीएवी भाई। यार इसको इतना बनाया हुआ इतना आसान है यार ये वाला सवाल। ये बेसिक कैलकुलेशन है साइकोमेट्री की। बहुत आसान सवाल है। अगर क्लास में किसी ने पढ़ा होता तो सर अनीक ने क्लास में पढ़ाया था ये वाला सवाल। पूरा पढ़ाया था। मोस्ट प्रोबेबली सही पढ़ाया था। मुझे कुछ चीज़ एकदम से याद आई इस सवाल की। क्लास में पढ़ रहा था लेकिन मैंने नोट नहीं किया। अगर मैं नोट कर लेता तो सारा समझ आ जाता। नोट कर लिया करो यार क्लास में। क्लास पे टीचर अगर पढ़ा रहे हैं नोट कर लो। बहुत फ़ायदा होता है। एचएमटी में जब से सर ने मुझे डांटा था मैंने नोट करना शुरू किया था। और उसका मुझे फ़ायदा हो रहा था। तो यस, गुड वर्क फॉर नोटिंग। और सवाल स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं। पहले हम कुछ पिक्चर्स को रेट करते हैं। तो ये व्हाट्सअप के मैंने डीपी से उठाई हैं। तो सबसे पहले सर की पिक्चर को हम रेट करेंगे। ये सर की पिक्चर को हम रेट करते हैं तकरीबन सही अच्छी है। नम 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 9 आउट ऑफ 10। यासीन भाई की भी अच्छी लग रही है, क्या बात है, 8.6 आउट ऑफ 10। अरे बैर भाई यार, बैर भाई की क्यूटनेस पे दे देते हैं बैर भाई को 7.8। अनवर भाई की अच्छी है पिक्चर। काफ़ी पुरानी हो गई, कब से लगाई हुई है, 7.9। मुरैन भाई की भी अच्छी पिक्चर है, 8.2। अरे क्या बात है, जकी भाई को तो 20 है भाई, क्या बात है। सवाल हम लोग सॉल्व करें। दो तरीके से मैं सवाल समझा रहा हूँ। एक बार मैं सवाल को जल्दी जल्दी बता दूंगा। तो अगर आपको आपने पहले सवाल पढ़ा हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप चले जाओ छोड़ के वीडियो। उसके बाद मैं सही लंबी करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक जगह एक डायग्राम दी हुई है, बोला हुआ है स्पेस मेंटेन है 26 ड्राई बल्ब और टेम्प और 50% RH। ये जो स्पेस है इसकी वैल्यू दी हुई है 26 ड्राई बल्ब 50 RH। साइकोमेट्री पे जाओ। 26 ड्राई बल्ब और 50% RH, ये आ रहा है ग्राफ। क्लिक करो, 0.7 आ गया आपके पास। अब बोले वो 0.7 क्यों आ गया भाई, ये मुझे तो इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। वो इसलिए दी हुई हैं क्योंकि एक चीज़ गौर करना। फैन को आपने तकरीबन निगलेक्ट करना है। फैन कुछ आपका काम नहीं करना सिवाय उसको आगे फेंकने के। ना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ना इंथैल्पी बढ़ा रहा है, ना ओमेगा बढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ा रहा। तो आपके स्टेट, पूरी स्टेट 4 बराबर है पूरी स्टेट 5 के बराबर है पूरी स्टेट 7 के। ठीक है, ये चीज़ गौर कर लेना। अब बोलो यार यहाँ से तो मास बाहर जा रहे हैं भाई, मास आपका बाहर जा रहा है, मास चेंज होगा लेकिन स्टेट सेम रहेगी। अगर मैं यहाँ पे, मेरे हाथ में पानी है यहाँ पर 30 डिग्री का, एक हाथ में पानी है, मैं उससे अपने दूसरे हाथ में पानी डालता हूँ। थोड़ा सा पानी निकाल के यहाँ डाल देता हूँ तो ये भी 30 डिग्री का होगा ना। फिर यहाँ से निकालूंगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, थोड़ी देर बाद चेंज होगा। बताने का मकसद ये है कि अगर टी यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो यहाँ से बाहर जाने वाली हवा का भी 30 होगा, यहाँ से बाहर जाने वाली हवा का भी 30 होगा। इसी तरह अगर स्पेस के अंदर आपका टेम्परेचर 26 डिग्री है और यहाँ से मैं थोड़ी सी हवा इसको कूल करने के लिए निकालूंगा, कूल तो मैं यहाँ करूंगा ना, यहाँ थोड़ी कर रहा। तो थोड़ी सी हवा निकालूंगा तो मतलब स्टेट 4 की ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, 26 डिग्री और 50 डिग्री। और मुझे पता है कि मेरी स्टेट 4 बराबर है स्टेट 5 बराबर है स्टेट 7 के, तो मैंने साइकोमेट्री में जो प्लॉट किया ये मेरा स्टेट 7 आ गया। सही है, अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, समझा इतना नहीं रहा हूँ। टेंशन नहीं लो, एंड में सारा समझा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद इसी तरह आपकी स्टेट 2 बराबर है स्टेट 3 के। अब मैं अगर मास की बात करूँ, सही है, तो यहाँ पर मेरा मास जा रहा है हवा का। सही है, तो मेरा M1 बराबर है M2 बराबर है M3 के बराबर है M4 बराबर है M5 बराबर है। यहाँ पे मास स्प्लिट हो गया M6 M7 में। और जितना मास यहाँ पर बाहर जाएगा, फर्ज करो मेरा यहाँ पे 10 किलो हवा चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मेरी कितनी चली गई, फर्ज करो 2 किलो यहाँ चली गई तो 8 किलो यहाँ रह गई। अब मुझे साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 किलो वापस यहाँ से डालनी है। सही है, तो ये छोटे से टर्मिनोलॉजी मैंने बताई हैं। आगे हमारे पास क्या है, टोटल कूलिंग हीट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्पेस टू मेंटेन कंफर्ट इज 35 किलोवाट। यहाँ का जो लोड है वो दे दिया आपको 35 किलोवाट। और बोला है कि इसमें से 70% लेटेंट है। टोटल लोड 100 होता है, सही, और टोटल 100% होता है। तो 100 में से 70% लेटेंट है, वो सेंसिबल है। तो जाहिर है 30% लेटेंट होगा आपके पास। तो 70% आपको लेटेंट गिवन है। वेंटिलेशन गिवन है आपको 472 आउटडोर एयर की, आउटडोर एयर की, ठीक है। तो आउटडोर एयर की एक प्रॉपर्टी दी हुई है, ये क्या है, लीटर पर सेकंड वॉल्यूम फ्लो रेट आपको गिवन है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, सही है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आउटडोर के लिए आपको ये दोनों चीज़ें गिवन है, 35 डिग्री और 65 डिग्री। ये करो, पॉइंट ओ आ गया आउटडोर का, 0.7 आपके पास आ गया था। और क्या क्या गिवन है आपको, 70% ये गिवन है। और एक और चीज़ है कि जो रूम सप्लाई एयर है ना, वो 11 डिग्री कम है आपकी ओरिजिनल रूम टेम्परेचर से। सही है, तो आपका जो रूम सप्लाई है वो ये पॉइंट है, ये सप्लाई कर रहे हैं रूम में। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है। 15 कैसे, 26 रूम का टेम्परेचर है, उसमें से 11 माइनस करो, इन लोगों ने खुद बताया। लंबी की है, डायरेक्ट बोल देते 15 है जी। वाटर अदर सप्लाई फ्लो रेट मतलब मास फ्लो रेट बताना है, और कॉइल का कूलिंग लोड बताना है। बेसिक सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है।
तो साइकोमेट्री में आपने बना लिया था। एक और चीज़ है सेंसिबल हीट रेशो जो आपको गिवन है 70%, उसको आपने क्या करना है, ये आपके पास प्रोटेक्टर होता है। जो भी सेंसिबल हीट रेशो गिवन होगा, ये ब्लू लाइन ये वाली छोड़े बाद में बनी हुई है, RSHF मतलब रूम सेंसिबल हीट रेशो, आपने इसको प्लॉट करना है 0.7 पे। ये 0.7 दिख रहा है, ये लाइन प्लॉट कर ली सीधी। एज एन इंजीनियर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर डाल दोगे। वो अब आपके ऊपर पैरेलल लाइन या तो इसके आसपास खींच खींच के यहाँ तक लेके आओ, या फिर अगर आप अच्छे हो तो स्केल में या पेपर फोल्ड करके जैसे आपका दिल चाह रहा है यहाँ पर एक लाइन आपने खींचनी है। लाइन क्यों खींचनी है, क्योंकि स्टेट 3 पे आपको टेम्परेचर पता है 15, तो आपने क्या किया, यहाँ से 15 की एक लाइन ऊपर खींच दी। अब आपको पता नहीं है इस पूरी लाइन पे 0.3 कहाँ लाया करेगा, तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपका जो 70% सेंसिबल हीट है ये स्पेस के लिए है। इसका मतलब स्पेस से आने जाने में 70% आपकी सेंसिबल लोड लग रहा है। सही है, स्पेस में आपका जो लोड लग रहा है वो 70% लेटेंट लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कनेक्शन है वो 3 से 4 का है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि स्टेट 4 बराबर है स्टेट 5 बराबर है स्टेट 7, मतलब साइकोमेट्री पे स्टेट 4 5 7 एक ही पॉइंट पे प्लॉट होगी। ठीक है, तो अब आपने 3 को 4 से मिलाना है। ये आपका तरीका है कि जिस भी दो स्टेट्स के दरमियान आपका सेंसिबल हीट रेशो गिवन होगा उसमें लाइन मिलाते हैं। तो वैसे तो मुझे उसूलन 3 से 4 को मिलाना था, तो मैं मिला देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे 3 पॉइंट तो निकालना है, मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मुझे 4 पता है जो कि 7 के बराबर है। तो ये 7 के नीचे 5 और 4 भी छुपे हुए हैं, सही है, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट के ऊपर है। मैं ये पैरेलल लूंगा अपनी RSHF की, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे आके 7 से स्ट्रेट ले जाऊंगा, यहाँ पर जहाँ पे भी कनेक्ट होगा वो मेरा .3 होगा। अब मैं क्या करूँगा, .0 पे ओमेगा निकाल लूंगा, जो कि मेरे पास आ रहा है 0.9 और 0.19। इंथैल्पी निकाल लूंगा, जो कि मेरे पास आ रही है 0.85। और इसी तरह मैं अपने इस पॉइंट पे भी निकाल लूंगा 55, और ये 0.10। और इसी तरह इस पॉइंट पे भी मैं अपनी इंथैल्पी निकाल लूंगा 35। और यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल लिया, जो कि आ रहा है 0.9। तो आपने देखो सारी चीज़ें निकाल ली, पॉइंट ओ पे भी सारी चीज़ें निकाल ली, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ओमेगा H0 .7 पे भी निकाल लिया। इसी तरह अपने जो आपका .3 है, .3 पे भी आपने निकाल लिया सारी चीज़ें, इंथैल्पी वगैरह हर चीज़। अब आपने .1 मार्क करना है। .1 आपको डायग्राम के मुताबिक क्या हो रहा है, .1 पे, .1 .0 और .7 मिल रहे हैं .1 पे। सही है, तो आपने .0 और .7 मिल रहे हैं .1 पे, आपने यहाँ लाके मिला दिया। आपने यहीं क्यों मिलाया, बीच में क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि आपने एक रेशो लिया था, उस रेशो से आपको पता चल गया था कि .1 कितना दूर है .7 से। वो रेशो कैसे लेंगे, ऐसे, मास का रेशो। तो सबसे पहले आप मास निकाल लो, सादे जैसे हम साइकिल में निकालते हैं ना। आपको क्यू स्पेस पता है, ये जो हमारी स्पेस है, इस स्पेस का कूलिंग लोड पता है, जो कहता है 35। तो कूलिंग लोड बराबर होता है मास इंटू एच। आप बोल सकते हो H4 - H3 कह सकते हो। कह नहीं सकते, होगा जाहिर है, जैसे कि आपका होता है बेसिक साइकिल में H4 - H3, सही है। जैसे हम एवेपोरेटर का निकालते हैं उस तरह कूलिंग लोड निकालना है, बेसिक सिंपल MH MC डेल्टा टी कैसे, छोड़, नहीं लंबी नहीं कर रहा मैं। तो आप यहाँ पे 35 रखो, ये आपको पता है, ये आपको पता है। H4 आपका H7 के बराबर, जो आपने यहाँ पे नीचे निकाला है, मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी सेम है आपकी। तो ये रहा आपका H4, इसको आप H4 भी बोल सकते हो। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी अपनी, यहाँ से आपके पास मास आ गया 128। इसका मतलब जो पूरी साइकिल में मास फ्लो कर रहा है वो 128 है। ये तो वह जो साइकिल के अंदर है, वो कौन सा जो वेंटिलेशन से आ रहा है, वो आपके पास ये रहा V0/V। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये कौन सा आता है मैं जब लंबी करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, या वॉल्यूम फ्लो रेट डाला आपने, या आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम जो निकाला था उससे मास फ्लो रेट आ गया आपके पास 31 kg। इसका मतलब ये है कि बाहर से 31 kg आ रहा है, और टोटल आपके पास 128 kg जा रहा है। तो जाहिर है यहाँ से कितना आ रहा होगा, 94 kg। तो मैं ऊपर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको, हमें पता है यहाँ से 34 kg आ रहा है, और टोटल साइकिल में कितना चल रहा है हमें पता है। जैसे अभी हमने यहाँ निकाला था ना 3 पे मास ए 128 kg, तो मास आपका यहाँ से आया और यहाँ से आके स्प्लिट हो गया, यहाँ पर 94 चला गया, बाहर आपका 34 चला गया। क्योंकि बाहर जाने वाला अंदर जाने वाला मास सेम होगा, जितना बाहर जाएगा हमें उतना ही अंदर डालना है ना, एयर। तो इस तरह जब ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पर 128, तो .1 पे आपको मास पता चल गया। ओके, इसका आप रेशो लोगे कि .7 और 1 एक दूसरे से कितना दूर है। रेशो कैसे लोगे, आपने दोनों का मास रखा कि टोटल मास आपका था 128, उसमें से जो एयर का मास है वो कितना है 31.43%, जो बाहर से एयर आ रही है आपकी। तो आपको पता चला कि इन दोनों का जब रेशो लिया तो आपको पता चला कि 24.5% ऑफ द टोटल एयर इज इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। टोटल एयर का
कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है, उसका टोटल नीचे रखो, और उस टोटल में से जैसे पानी और नमक का सॉल्यूशन है, उसका टोटल नीचे रखा, ऊपर नमक डाल दिया, तो आपको नमक का परसेंटेज मिल जाएगी। इसी तरह आपको परसेंटेज मिल गई कि 128 में से 31 का मतलब ये है कि 100% में से 24% आपका बाहर से आ रहा है। तो आपने क्या किया, 0.1 को आपने लोकेट कर दिया 0.7 से 24% पे, तो ये आपका 0.7 है। ये देखो ना, आपको गौर से दिख रहा है, ये 0.7 है आपका। ये तकरीबन 50% पूरी लाइन का, इसका 24% में आपने 1 को लोकेट कर दिया। सेम लाइन पे होगा ताकि आपका वैल्यू सारी कंजर्व रहे। ये देखता हूँ, बाद में मैं लंबी करूंगा तो बता दूंगा आपको। उसके बाद आपने यहाँ पर एनर्जी बैलेंस लगा लेना है, सिंपल सा। ये जो आपका एनर्जी बैलेंस है, M7H7 प्लस M0 इज इक्वल टू M1H1, सिंपल सी चीज़ आपने लगानी है यहाँ पे। तो इस तरह का आपका एनर्जी बैलेंस लगेगा। H0 H7 और H1 वाले का सारे मासेस आपको पता है यहाँ पे, सही है। एक मास आपके पास 128 है, एक मास आपके पास, हाउ इज दिस 248, ये है ना मास। अच्छा, इन लोगों ने रेशो लिखा हुआ है डायरेक्ट, सही है सही है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, कहाँ था, हाँ यहाँ था। हमें टोटल मास पता है 128, हमें मास ऑफ आउटडोर एयर पता है 34, और हमें पता है कि जो 7 पॉइंट है वहाँ पर स्प्लिट हो रहा है मास। जो आपका 7 पॉइंट है वहाँ पर 128 माइनस 34, मतलब M A माइनस M0 कह सकते हैं हम लोग, MA माइनस M0। तो यहाँ पे वैल्यू डाली है, यहाँ से H1 आ जाएगा, सब पता है आपको। इधर उधर किया मास बैलेंस को, H1 आ गया। सारी वैल्यूज पता है आपको, ऊपर आपने निकाली हुई है। एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बताया है आपको बार बार कि आपकी H4 बराबर है H5 बराबर है H7 के, T7 T5 T4 सब बराबर है। तो अगर ये 4 को 7 से रिप्लेस करना है, कंफ्यूज नहीं होना, 3 को 2 से रिप्लेस करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये सर ने बताया था क्लास में, पूछा भी था मैंने सर से। तो इसी तरह आप यहाँ पे मैंने बताया ना, चीज़ कंजर्व रहेगी। चीज़ कंजर्व रहेगी का मतलब ये है कि टेम्परेचर, ह्यूमिड, इंथैल्पी और ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें कंजर्व रहेंगी। इसीलिए ये चीज़ें एक लाइन पर हैं। 0.1 आपका यहाँ लाई कर रहा है, हो भी सकता था 0.1 यहाँ पे लाई करे, भाई हो सकता था ना, क्योंकि एक कांस्टेंट लाइन पे कर रहा है, क्योंकि चीज़ें कंजर्व हैं। ये कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका, नहीं मतलब चेंज होगा लेकिन कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री का पानी डाल रहा हूँ, यहाँ से 40 डिग्री का पानी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर इनका एवरेज बन जाएगा, सही है, कंजर्व रहेगा। टोटल आपका ये जो यहाँ से 40 डिग्री आ रहा है ना, वो यहाँ पर रहेगा। या अगर मैं यहाँ से 10 बॉक्स डाल रहा हूँ, यहाँ से 30 बॉक्स डाल रहा हूँ, तो यहाँ से 40 बॉक्स निकल के आएंगे मेरे पास, डब्बे। तो इसलिए कंजर्व रहेंगी चीज़ें, तो आपके पास हर चीज़ कंजर्व है यहाँ पे। बेसिक है ना, आपके पास यहाँ कोई चीज़ मैं लंबी करूँगा तो बताऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास H आ गया, टेम्परेचर आ गया, W आ गया, ये यही इक्वेशन आपने सारी फॉर्म में लगा दी, आपके पास सारी चीज़ें बता दी। आपको 0.1 की हर चीज़ पता चली, बस कुछ भी नहीं है, लगा दो, खत्म हो गया। आपने कूलिंग लोड निकालना है ना कॉइल का, भाई ये आपके पास कॉइल है, इसका कूलिंग लोड निकाल लो। कैसे निकालता है, लोड कैसे निकालता है, ये अगर आपके पास कॉइल लगी हुई है, ठीक है, ये आपके पास जा रहा है, तो कूलिंग लोड बराबर हो गया मास इंटू H2 या फिर H3, कुछ भी बोलो। आपको H3 नोन है जो कि बराबर है H2 के, क्योंकि दोनों स्टेट बराबर हैं। तो H1 माइनस H3, H1 माइनस H3, क्योंकि H1 बड़ा होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये कूल करने के बाद इसको थोड़ा कम कर देगा, तो H1 माइनस H3 आपने यहाँ पर डाला। तो यहाँ डालने के बाद आपके पास आंसर आ गया, वेरी सिंपल इट इज़। बाय द वे दिस इज यूनिट कन्वर्जन, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये मीटर पर सेकंड में करा हुआ है इसको कन्वर्ट, सही है, केजी पर मीटर, केजी पर सेकंड में, सॉरी केजी पर मिनट से। तो ये आपके पास आ गया आंसर। इससे क्या पता चल रहा है कि कॉइल का लोड रूम से ज़्यादा होगा, क्योंकि रूम में ने सिर्फ रूम को ठंडा करना होता है, लेकिन कॉइल ने क्योंकि बाहर से आने वाली हवा को भी ठंडा करना होता है, इसका लोड 52 आएगा, जबकि रूम का आ रहा था 35। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, लास्ट चीज़ रह गई है, सेंसिबल हीट रेशियो फैक्टर अगर आपने निकालना है उसका भी, तो कैसे निकालोगे, आपने यहाँ पर अपने पॉइंट पॉइंट 1 को 3 से कनेक्ट करना है। 1 को 3 से कनेक्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब सेंसिबल हीट रेशियो फैक्टर जो 70 आपको गिवन था ना पहले सवाल में, वो रूम का था। अब आपने कॉइल का निकालना है, पहले हमने रूम का सब कुछ निकाल लिया, फिर पता था हमें, हमने कॉइल से कंपेयर करना है इसको। तो कॉइल का कैसे निकलेगा, कॉइल के आसपास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट 1 है और दूसरा पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 की स्टेट 3 के बराबर है, तो मतलब एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 और 3 को आपने मिलाना है यूं करके, जो भी लाइन आएगी उस लाइन को पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करना है, और यहाँ से आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी सेंसिबल हीट रेशियो फैक्टर ग्रैंड की, मतलब टोटल। टोटल का मतलब क्या है, बाहर की हवा और
बाहर की हवा और आपकी जो साइकिल है उसका लोड मिला के जो ग्रैंड आपके पास सेंसिबल हीट रेशो फैक्टर आएगा वो है ये आपके पास। तो ये आपको पता चलेगा तकरीबन 0.56 आ रहा है, जबकि रूम से अगर हम कंपेयर करें तो रूम का था 0.70। तो सेंसिबल हीट रेशो आपका कम हो जाएगा, ये सेम नहीं आएगा जब तक बाहर से हवा ऐड करते रहोगे। तो ये सवाल था आपका पूरा सॉल्व हो गया, ईजी है। थोड़ी लंबी कर रहा हूँ मैं आता हूँ थोड़ा घूम घूम के। तो अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ लंबी, सही है, मैं हो गया हूँ फारिग, घूम घूम के आ गया हूँ जो भी था। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी फालतू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया पूरा सवाल। अब मैं थोड़ी सी लंबी मतलब डिटेल में बताऊँ क्या सीन है। यार यहाँ पे ना हमारे पास एक साइकिल की तरह है पूरी बाहर। हमें असल में क्या चाहिए होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे जिम है आपका, जिम में अगर आप डक सिस्टम अपना लगाओगे ना, तो यहाँ पर समझो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ से जो भी हवा जाएगी ठंडी, वो यहाँ जाने के बाद थोड़ी बहुत गर्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने दिया हुआ है 26 डिग्री इनसाइड का। तो आपको यहाँ पर 26 डिग्री मेंटेन करना है, जैसे हमारा एसी होता है 26 पे चलाना है। उसको चलाने के लिए आप हवा 26 की नहीं दोगे, आप हवा दोगे 11 डिग्री की, सही है। आप हवा दे रहे हो, सॉरी 15 की दी है ना, T3 15 था हमारे पास, तो आपने 15 डिग्री की हवा दी है। तो अंदर जाने के बाद क्योंकि लोगों की एक्टिविटी यहाँ पर कुछ इस तरह की है कि आपका जो लोड है वो 35 है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो टेम्परेचर है वो 15 से खुद ही बढ़ के 26 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपने 20 डिग्री करना है, तो आप इसको 10 डिग्री सप्लाई करते हैं ताकि अंदर जाने के बाद 20 डिग्री हो जाए। तो ये मेथड है इसका। 1 मिनट कॉल आ रही है। तो आपको स्पेस का जो लोड है वो 35 गिवन है कि आपको स्पेस में 35 लोड करना है, लेकिन कॉइल का लोड कितना होगा, तो कॉइल का लोड फर्क क्यों कर रहा है, देखो अगर तो यहाँ से आपको ना बाहर से एयर नहीं लेनी पड़ती, 100% रिसाइकलेबल होती है, अगर हवा यहाँ से जा रही होती, यूँ आ रही होती, यूँ आ रही होती, तो आपको कॉइल का लोड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका जो लोड है वो एक ही लोड होता 35, और वह उसी की आप कॉइल लगा देते हैं। असल में सीन क्या है कि आपको इस रूम के अंदर 35 किलो वाट का लोड देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधी सीधी कॉइल लगा दो जो कि 35 किलोवाट लोड प्रोड्यूस कर रही है और वो उसके अंदर डाल देगी। तो ये सिंपल है सादी साइकिल में। लेकिन अब इस साइकिल में सीन क्या हो रहा है, अब इस साइकिल में बाहर से और हवा भी आ रही है। तो 35 किलोवाट का लोड यहाँ से है, लेकिन आपको बॉस ने बोला भाई फ्रेश एयर भी मुझे चाहिए। अब आपने यहाँ से फ्रेश एयर भी डालनी है, तो फ्रेश एयर डालने की वजह से ये वाली जो गर्म हवा है पहले इसको भी ठंडा करना पड़ेगा, ये वाली जो हवा है इसको भी ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो कॉइल का लोड है वो ज़्यादा आता है। समझ आइए वाले सीन। अगर अब फ्रेश एयर नहीं आती तो आपका रूम का और कॉइल का लोड सेम होता 35। सिर्फ कॉइल के लोड में डिफरेंस इसलिए आता है, कॉइल का लोड बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जब आप फ्रेश एयर ऐड कर दोगे जैसे सवाल में, कॉइल का लोड बढ़ जाएगा। इसलिए जब आपने सॉल्व किया तो आपका कॉइल का लोड 52 आ रहा है 35 के बजाय, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ एस एच आर क्या होता है, सेंसिबल हीट रेशो। सेंसिबल सेंसिबल क्या होता है, आपको सवाल में गिवन है 70% सेंसिबल हीट। इसका मतलब ये है कि जो भी इस स्पेस के लिए, इस रूम के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 70% सेंसिबल हीट देनी है। दो तरह की हीट होती है, एक सेंसिबल होती है और एक आपकी लेटेंट होती है। दोनों मिला के आपके सिस्टम में 100% ऑफ हीट बनाते हैं, ठीक है। तो सेंसिबल हीट रेशो ये होता है कि आपका टोटल हीट जो है ना, टोटल हीट लेट्स के 35 किलोवाट की है और सेंसिबल हीट क्यू एस है, इज इक्वल टू 70% आ रही है। ये आपका रेशो है। इसको मल्टीप्लाई, तो आपके मल्टीप्लाई करो सेंसिबल हीट आ जाएगी आपके पास। तो रेशो हमने क्यों निकाला है, सेंसिबल हीट रेशो, वो आपको बताएगा कि टोटल में से टोटल आपकी जो हीट है उसमें से सेंसिबल कितनी है वो आपको बताया। और सेंसिबल आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर पे सेंसिबल हीट रेशोज निकालने के लिए। अब आप बोलोगे यार लेटेंट से क्यों नहीं सॉल्व किया, आपने हर चीज़ में सेंसिबल 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 रखा है, आप लेटेंट से कर लो, लेटेंट में मसला नहीं है। क्या होता है, मैंने अभी बताया कि मैंने भी क्या बताया कि लेटेंट दो तरह की होती है, लेटेंट और सेंसिबल मिलके 100% बनाती हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आप 30% लेटेंट 30% लेटेंट हीट से सॉल्व कर लो। लेकिन मसला ये होता है, जहाँ तक मैंने अभी तक उस पर देखा है एआई पे, वो कह रहे हैं ये जो प्रोटेक्टर है ये आपका सिर्फ सेंसिबल हीट का है। देखो देख लेते हैं, ये देखो सेंसिबल हीट। तो इसके लिए आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो पूरा सवाल को सेंसिबल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ प्रोटेक्टर में सेंसिबल हीट का रेशो सिर्फ गिवन होता है, ठीक है। तो ये देखो क्यू एस सेंसिबल अपॉन क्यू टी टोटल हीट। तो यहाँ पर आपकी जो 70 आ रही थी आपने पहले यहाँ पे टच किया, ये जो आपकी लाइन है। वैसे जो आपका ओरिजिनल ये जो चार्ट आता है ना पीएच चार्ट, ये वाला भी हमारा छोटा चार्ट है, ये वाला जो सॉरी कौन सा चार्ट कहलाता है यार ये,
साइकोमेट्रिक चार्ट। ओरिजिनल सिर्फ आपका यहाँ पे 50 डिग्री है ना, ओरिजिनल शायद 100 डिग्री तक जाता है। तो ओरिजिनल वाले के ना सेंटर में एक आपके पास डॉट होता है, जो प्रोटेक्टर है ना, ये वाला डॉट सेंटर में है, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट इसी डॉट पे यूं करके बना देते हो अपनी लाइन, जो भी आपने SHR की वैल्यू होती है, और यहीं से डायरेक्ट 15 डिग्री पे जाओगे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड यूज़ करते हैं, तो हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे कि हम पहले यहाँ पर बनाएंगे 70% और फिर उसको यहीं से मिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं जो कंजर्वेशन की बात कर रहा था, जो मैंने बोला था बाद में बताऊंगा कि यार यहाँ पे कंजर्व चीज़ें कैसे रह रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज़ है और यहाँ पे कैसे काम आ रहा है। जैसे मैं बता रहा था ना मास बैलेंस में, कि आपकी ह्यूमिडिटी, ये देखो कि ये जो आपका कंजर्वेशन है, ये ये तो आपको समझ आ रहा है, ऊपर से 7 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, ये बन रहा है 1 में, ठीक है। अब कंजर्वेशन ये कहता है कि यहाँ पर जो मास फ्लो रेट इनटू एच है, M0H0, M7H7 और M1H1, तो तो M नॉट A नॉट, सॉरी, M इंटू H प्लस M इंटू H7 इज इक्वल टू M1 इंटू H1। H1 मतलब इसको टोटल मास को इन्होंने MA से रिप्रेजेंट किया और बाहर के मास को M नॉट से रिप्रेजेंट किया। ये वाला मास कहाँ से आ रहा था, ये वाला मास टोटल में से M नॉट बाहर जा रहा था और ये यहाँ पर आ रहा था, तो 7 के साथ आपका मास क्या आएगा, MA माइनस M नॉट। तो ये इक्वेशन तो आपको पहले समझ आ गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपका क्या होगा, कोई ऐसा लॉ नहीं है, मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ यार। मैंने आपको ये बताया कि यार यहाँ पर बीच में जितना भी, ओ नहीं यार ये कंट्रोल दब गया ये, ओके ओके सेट हो गया। तो यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा नहीं लगा हुआ कि यहाँ कॉइल लगी हुई हो, आपका यहाँ पर कुछ ह्यूमिडिफायर या इस तरह इवेपोरेटर कोई चीज़ लगी हुई, सिंपल सी इन और आउट है। तो इन और आउट में अगर दो चीज़ें अंदर जा रही हैं तो उनका मिक्सचर बाहर आएगा, सीधी सी बात है। तो चीज़ें कंजर्व रहती हैं। अगर यहाँ पे 30 डब्बे जा रहे हैं, मैंने पहले बताया, यहाँ पे 10 जा रहे हैं, तो बाहर आपके 40 निकलेंगे, बेसिक आपका समीशन रूल। तो इस तरह से आपकी चीज़ें जो है कंजर्व रहती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि लेट्स से, अब मेरी बात और सुनना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसको मैं डिवाइड करूँ एक चीज़ में, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे 30 लिखा है ना, तो 30 के लिए मैं लिख रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 8, ओके ऐसे लिखता हूँ मैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 से क्या होता है, 30 होता है, नाइस। और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। भाई कुछ ज़्यादा ही लंबी कर रहा हूँ यार, इतनी गहरी चीज़ नहीं है यार ये जो मैं बता रहा हूँ, जी लंबी कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें कंजर्व रहेंगी, आपका H, आपका टेम्परेचर और आपका ओमेगा, तीनों चीज़ें कंजर्व रहेंगी। तो आप अपने एनर्जी बैलेंस में यहाँ पे H के बजाय टेम्परेचर भी डाल सकते हो और H के बजाय ओमेगा भी डाल सकते हो पूरे में, और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 1 के लिए सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एक और चीज़ मैं बता रहा था, हाँ ये चीज़ मास मैंने नहीं बताया ना आपको। मास का क्या सीन है, ये फॉर्मूला क्या चीज़ होती है मास निकालने के लिए, भाई देखो हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हम क्या करते हैं, टाइम करते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में अगर टाइम आएगा तो वो फ्लो रेट बन जाती है, तो m डॉट अपॉन v डॉट बन जाएगा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा मुझे पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर मैं मास को इसके नीचे लिख दूँ, मतलब मैं लिख दूँ 1 ओवर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन मास। किसी भी चीज़ को मास से डिवाइड करोगे तो वो स्पेसिफिक चीज़ बन जाती है, मतलब अगर वॉल्यूम को डिवाइड किया तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। तो डेंसिटी इसके बराबर है, डेंसिटी इसके बराबर, मैंने दोनों को अगर इक्वेट करूंगा तो ये बराबर हो जाएगी 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम के। तो मेरा मास फ्लो रेट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ये यहाँ से आपका फॉर्मूला बना है बाहर की वेंटिलेशन एयर के लिए। तो आपने यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम रखा, यहाँ पर आपने अपना वॉल्यूम फ्लो रेट रखा, आंसर आ गया आपके पास। सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने कहाँ से निकाला था, आउट के लिए निकालना है, बाहर की जो हवा आ रही थी, क्योंकि उसी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में बाहर की हवा आ रही है 0.0 पे। 0.0 पे आपका ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 0.90। ये देखो ये वाले स्पेसिफिक वॉल्यूम्स होते हैं, ये 0.80 है, ये 0.90 है, आपके 0.90 है। आपने यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया अपना 0.901, ठीक है। और आउटडोर के लिए इंथैल्पी भी निकाल ली, डब्ल्यू भी निकाल लिया। कैसे निकाला, आउटडोर के पॉइंट पे यूँ जाओगे, ये आपको इंथैल्पी आ जाएगी, और यहाँ जाओगे तो यहाँ से आपके पास 0.019, ये ग्राम में केजी में करोगे 0 पॉइंट में हो जाएगा, तो 0.019 आपके पास ओमेगा भी आ जाएगा। ये केजी अपॉन केजी डी है क्या है,
ये होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहता है पानी के अंदर कितनी क्वांटिटी, हवा के मॉलिक्यूल के अंदर कितनी क्वांटिटी है पानी की। तो मतलब क्या हुआ, नीचे आपके पास एयर आएगा, ऊपर आपके पास वाटर आएगा। तो ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। सही है, ये इसकी यूनिट देख लो। तो मास केजी होता है, मास केजी होता है ये वाटर के लिए, ड्राई एयर के लिए, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और क्या कॉन्सेप्ट दे रहा था मैंने यहाँ पे, कि ये तो बेसिक आपको पता है, मैंने समझाते कैसे लगाया कि अगर आपने क्यू किसी भी चीज़ का निकालना, तो जैसे एवेपोरेटर का हम निकालते थे, तो उसका मास फ्लो रेट आ जाएगा ma मल्टीप्लाई पे ज़्यादा टेम्परेचर जो कि आपके पास H7 था या H4 था, H4 बराबर है H7 के। इस तरह आप आराम से मास फ्लो रेट निकाल सकते हो, क्योंकि क्यू आपको गिवन है सवाल में। और क्या क्या रह गया, आपने रेशो निकाला। इससे आपको क्या पता चला था कि 24% आपका जो है वो, आप टोटल मास ऑफ एयर में से 24% आप यूज़ कर रहे हो बाहर की एयर। ठीक है। और एक ये कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट वन इज लोकेटेड 24.5% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सेवन। ये वाला कॉन्सेप्ट जो था, क्या आपका जो पॉइंट, ये वाला यहीं .4 है, यहीं पे .5 है, यहीं पे .7 है। ठीक है। और जो आपका .1 है वो .7 से कितना है, 24.7 के डिस्टेंस पे है। तो आपका जो मास बैलेंस के हिसाब से 7 भी 1 की तरफ जा रहा है, 0 भी 1 की तरफ जा रहा है, तो आपने 0 की डायरेक्शन 1 की तरफ कर दी, 7 को भी 1 की तरफ कर दिया। और 3 और 7 की तो ये आपने लाइन निकाली है, ये वाली जो थी RSHF की। और उसके आपने यूँ कर दिया, आपका .3 आएगा, .3 पे आपने वैल्यूज़ निकाल ली। एंड पे आपने जो है वो 3 और 1 को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि 3 और 1 मतलब ये इसका इनलेट और आउटलेट है, क्योंकि आपने इसका SHR निकालना है। अगर इसका SHR निकालना है तो इसका इनलेट आउटलेट होगा कनेक्ट। सही है ना। तो इसका इनलेट क्या है 3, इसका आउटलेट क्या है 4 या 7, 4 या 7 या 5 कुछ भी कह सकते हो। हमने प्लॉट में 7 किया हुआ है। तो अगर आपने जिस भी चीज़ का SH निकालना है, सेंसिबल हीट लोड रेशो, उसका इनलेट आउटलेट लोगे तो 3 और 7 को कनेक्ट करोगे, तो आप 3 और 7 को कनेक्ट करोगे, इसलिए आपने 3 7 से लाइन खींची है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये लाइन बनाई है, ये वाली RSHF की 70 उस पर 70% पे, वो लाइन आप यहाँ से भी तो कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से क्यों नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि आपने 7 से लेनी थी, क्योंकि उसका जो ऑफिस है, आपका जो ऑफिस वर्क है, जो भी आपका स्पेस है, उसका आउटलेट .7 है। हकीकत में .4 है, लेकिन हमें पता स्टेट 4 स्टेट 7 के बराबर है। और इनलेट क्या है .3। तो इसका मतलब जब आप 7 की लाइन आप लेके जाओगे तो वो 3 पे कनेक्ट होगी। तो यू कैन से कि आपका ये तो कनेक्शन है ना, आप यू कैन से कि आपका प्रोसेस 3 से 7 जा रहा है। वन मोर थिंग इज दैट, उसके लिए जब आपने निकालनी है, जब इसके लिए निकालोगे तो आपका इनलेट है 1, आउटलेट है आपका 3 पे, 2 पे है, लेकिन 2 बराबर है 3 के, तुम 3 लेंगे। तो इसलिए आपने 1 और 3 कनेक्ट कर दिया। जब आपने सेंसिबल हीट रेशो निकालने इसका ग्रैंड का GSHF, ये टोटल है सबका 0.56, ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0.70, क्योंकि ये आपका जो टोटल है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, GSHF बराबर होगा Q ग्रैंड सेंसिबल अपॉन Q टोटल सेंसिबल। होगा का होगा का होगा का कि आपके बाहर की आउटडोर एयर आएगी ना, उसकी वजह से जो आपका टोटल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर है आपका रेशो कम हो जाएगा। दीज आर कुछ लंबी करने वाले कॉन्सेप्ट्स, और कुछ लंबी करनी रह गई है। और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यार कुछ थे यार। और क्या हो सकता है, लाइन 1 से 3 का मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। चलो मैं सोचता हूँ। बस भाई इतना ही यार, आज के लिए ज्ञान काफ़ी है बहुत। कुछ मसला हुआ कमेंट में बता दूंगा, आप लोगों को मसला लगे कमेंट में बता देना। बाय बाय।